वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज हम इस वीडियो में I2U2 ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस मेंस तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों था। पहला I2U2 जिसके अंतर्गत भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए आते हैं, इसका वर्चुअल शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। I2U2 समूह में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायल अल नाहियान भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के मद्देनजर समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से प्रमुख रूप से निपटने के लिए किया गया था। I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहम अकॉर्ड के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। चलिए अब अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जानते हैं। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है। अक्टूबर 2021 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक उस समय हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर थे। उस समय इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता था। चलिए अब जानते हैं I2U2 क्या है। इसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए देखते हैं I2U2 क्या है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक समूह है। इस समूह में I2 इंडिया और इजराइल के लिए है, वहीं U2 यूएस और यूएई के लिए है। चारों देशों की पहल के बाद अक्टूबर 2021 में इसका गठन हुआ था। पहले सम्मेलन में भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई खाद्य सुरक्षा संकट और आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2021 में आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में संदर्भित किया गया था। I2U2 सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? I2U2 का मुख्य उद्देश्य निवेश और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। चारों देशों के बीच 6 अलग अलग क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर चर्चा करना है। इसके अंतर्गत जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा शामिल है। चलिए अब जानते हैं I2U2 के सहयोग क्षेत्र क्या है। सभी भागीदार देशों में टेक्नोलॉजी एक प्रमुख क्षेत्र है। इजराइल और भारत अपने अपने देशों में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार कर रहे हैं। यूएई भी तेल आधारित अर्थव्यवस्था से टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहता है। खाद्य सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये देश भोजन की कमी के मुद्दों के परिणामों को कम करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल आबादी का लगभग 14% कुपोषित है। रूस यूक्रेन संघर्ष भी विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का कारण बन रहा है, जिससे समूह द्वारा निपटा जा सकता है। सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी प्रमुख है। भारत का प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है। भारत के लिए I2U2 का क्या महत्व है? पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यक्तिगत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। यह पहला समूह है जहां 2 पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों का विलय किया जा रहा है और अब्राहम समझौते अरब राष्ट्रों के साथ भी आगे जुड़ने का लाभ प्रदान करते हैं। भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में पश्चिम एशियाई व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को रणनीतिक और आर्थिक रूप से पश्चिम एशियाई भू राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा। पश्चिम एशियाई देशों में प्रवासी भारतीयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और I2U2 सहयोग को और बढ़ाने में मदद मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे का रास्ता क्या है। I2U2 ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य, समुद्री सुरक्षा आदि में सहयोग बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। 4 देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। यूएसए एक निर्यात केंद्र है, जबकि यूएई ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रहा है। रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के मामले में इजराइल बहुत आगे है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूएई ने दक्षिण एशिया में
खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद करेंगे और बदले में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करेंगे। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए विज्ञान आधारित समाधान, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए अधिक नवीन, समावेशी और विज्ञान आधारित समाधान तैयार करेंगे। गुजरात में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना, इसमें 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल होगी जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा पूरक होगी। यह परियोजना वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लिए भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब्राहम समझौते के लिए समर्थन, I2U2 नेताओं ने अब्राहम समझौते के लिए समर्थन और इजराइल के साथ अन्य शांति सामान्यीकरण व्यवस्था की पुष्टि की है। जलवायु पहल के लिए कृषि नवाचार मिशन, भारत ने जलवायु पहल के लिए कृषि नवाचार मिशन में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल में शामिल होने में रुचि दिखाई है। भारत के मध्य पूर्व के साथ भी बहुत पुराने संबंध हैं और न केवल खाड़ी देशों बल्कि वर्षों से इजराइल के साथ भी संबंध हैं। भारत इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े, महत्वपूर्ण, रणनीतिक रूप से शीर्ष देशों में से एक है। इसलिए भारत I2U2 के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।